भीतर से जब जब आवाज आवेगी चिदानंद रूप शिवोहम, तभी संसार के लोग आ जाएंगे। कोई कहेगा बाबा है सोई शिवोहम हट जागो, बाबा हम हो जाएगा है। कोई कहेगा नाना है सोई शिवोहम हट जाएगा, नाना हम हो जाएगा है। कोई कहेगा पापा तो शिवोहम हट जाएगा है, पापो हम हो जाएगा है। तो जब जब हमारे अंदर से हुंकार उठेगी नराकार से निराकार की ओर है, तब तब संसार कहेगा तू मेरो पापा है, तू मेरो बेटा है, तू मेरो ये है, तू मेरो ये है। और जब तक ये बात होती रहेगी तब तक वो ज्ञान बाधित होता। और ये लोग क्या करेंगे, जब तक काम के तब तक तो बजाएंगे पीपनी बनाएंगे हैं, बजाए वही तो है हैं। और फिर लास्ट में भूज लेंगे, भूज के जैसे वह गुठलिए खा जाता है बहुत ने खाई होंगी, मैंने तो खाई है पहले बचपन में भूज के। और बाकी पीछे पानी कितनो मीठो लगता है और गुठली के बाद पानी बड़ा मीठा लगता है। तो संसार भूजेगो है, अब वो भूजी तो रहे। तो प्यारे ये जो हमारे अंदर भीतर जो भीतर छुपा हुआ, तो अगर उन संसार के उन लोगों से बच गए भूज के खाने वालों से, तो फिर भाई गुठली में का भयो कुल्ला फूट्यो और बाढ़ लगा दी वह किसान ने। तो जब तक बकरिया हती हैं, जब तक गैया जब भैंसिया जब तक वह खावे लायक हतो तब तक बाढ़ लगाए राखी। और जैसे ही न के ऊपर गयो है सोई फिर कांटे की जरूरत ना है। फिर वही गुठली के नीचे लोग छाया लेने लगे, लकड़ियां से हवन होने लगा। अर्थ क्या है कि हो ही तरन तारण नर तेऊ, हो ही तरन तारण नर तेऊ। वो तरने वाले और दूसरों को तारने वाले बन जाते हैं। तो भैया यशोदा मैया ने लाला के अंदर जो देखा और घबराई गई, क्योंकि सत्य का साक्षात्कार बड़ा असाधक के लिए कड़वा हो जाता है, अथवा संसार की मोह और ममता में साधक को सत्य का साक्षात बड़ा मुश्किल होता है। वो घबरा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्राप्त है उसे ढह जाने का डर है ना है? जो प्राप्त है वो तो ढहेगा। इसलिए मैया यशोदा घबरा गई और लाला ते बोली पहले तो कहा वैसो ही है जा। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए अशोक वाटिका में, सीता जी तो बोले माता जी चिंता मत करो, मैं सब राक्षसों को मार के तुमको अभी ले जाऊंगा। सीता जी बोली बेटा बड़ी बड़ी बात मत करे, तू नेक सौ तो है, इतना सो खा जाएंगे कच्चो ही रांधेंगे नहीं तो ये सलाद की तरह खाएंगे तो सलाद बना पकाया नहीं जाता है, सलाद तो कच्चा ही खाया जाता है। हनुमान जी ने कहा माता ऐसा न समझो, मैं देखने में छोटा हूं है, मैं बहुत विशाल हूं। अच्छा ने कहा दिखाइयो। सो हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति रणधीरा। जब बहुत विशाल रूप बनाया तो सीता जी ने कहा ठीक है अब जैसे पहले अतकाए वैसे ही आ जाओ। सो हनुमान जी छोटे आ गए। हनुमान जी बोले अब कहा गया है, बोले अब खूब खाओ हैं, अब मोह कोई डर ना रहो, मुझे पता है कि तुम चाहोगे तो इन तो बहुत बड़े है जाओगे हैं। तो जो बड़े से बड़ा हो जाए अनोर अनियान और मैं तो महियान, साधक वही तो है जो बड़े से बड़ा हो जाए और छोटे से छोटा हो जाए। बहुत से लोग बड़े हो जाते हैं तो छोटे नहीं हो पाते हैं, और छोटे हो जाते तो बड़े नहीं हो पाते।
लेकिन सफल कौन है? जो बड़े से बड़ा हो जाए और छोटे से छोटा। बोले कैसे है जाए? बड़े ते बड़े छोटे ते छोटो। बोले अपने ते बड़े आमे तो हाथ जोड़ के छोटो है जाए, और कोई दुश्मन और आता ताई आवे तो बड़ा आकार फुला के छाती फुला के बाकी टेंटुआ पकड़े के बाकी दो दर्दे कनपट्टी पे बड़ो ते बड़ो है जाए। जब बल दिखावे की जरूरत पड़े तो बल दिखावे, और विनम्रता की जरूरत पड़े तो विनम्रता का भी उसके अंदर अंश होना चाहिए है। तो हनुमान जी मशक समान, छोटे थे छोटे, रूप कपीधरी, मच्छर हो जाते हैं और जरूरत पड़ती है तो कनक भूदराकार हो जाते हैं। ऐसे साधकों का लंकिनी भी स्वागत करती है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर हृदय राखे कौशलपुर राजा। नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। ऐसी आसुरी शक्तियां भी ऐसे साधक का स्वागत करती हैं जो बड़े से बड़ा हो ना जाने और छोटे से छोटा हो ना जाने। तो भैया इस प्रकार से भगवान ने अपनी माँ का भीतर का मोह दूर किया है। उसके बाद भगवान जो है पूरे दलबल के संग एक गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए गए और गोपी ने पकड़ लिया। भगवान ने कहा गोपी पहली बार आया हूँ, आज छोड़ दे, तू कहेगी तो कबू नहीं आऊंगो, लेकिन आज कैसे करके छोड़ दे। बोली ना, आज तू जैसे तैसे हाथ आयो है और मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूं। तो बोले क्या करेगी? बोले मैं तेरी मैयों के पास लेके जाऊंगी। सो लेके चल दी। अब भगवान ने रास्ता में ऐसी माया फेरी कि अपनो हाथ छुड़ा लो और बाकी आदमी को हाथ बाके हाथ में दे दो, और ऐसी भोरी मत कर दी कि बाकी समझ में नहीं आई। माया का खेल कर दिया। अब जा करके वो आवाज लगा रही है, जसोदा, ए जसोदा। जसोदा निकल के आई, देखे कि बाके हाथ में बई के आदमी को हाथ है और पकड़ कर मुँह आवाज लगा रही है। जसोदा बोली क्या बात है? रंगे हाथ ने पकड़ के लाई हूँ, पीछे अब ना देख रही है, धका धक लगी है कि जय में चोरी कत्ता पकड़ो मैंने और न्यों करो त्यों करो। जसोदा समझ गई जी बाबरी है रही है। बोली कौन की बात कर रही है? सो गोपी बोली अच्छा तो पे पहचान ना रहो तो अपनो छोरा। जसोदा बोली जा घूंघटे उगार ने के पीछे मोह करके देख, मियो छोरा है कि तेरी सासू को छोरा है, ने के देख तो ले है। ओ हो, जैसे उसने पीछे देखा सो घबरा गई। सो छोड़ के हाथ सीधे अपने घर गई कि जी भयो तो भयो का। अब घर पे पहुंची तो मैं बड़ी होशियार तैयार बैठी, तानो देवे के लिए पकड़ के ले गई है। का भयो बता, अब हार के आई है। अच्छा जीत को तो सब बताते हैं लेकिन हार को कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन गोपी बोली पांच साची बात बता दी। बोले ऐसे बात हुई, पूरा गला खा डाला। बोले ऐसे बात भाई। तो वहां में तो एक चतुर चालाक सी रहे। बोली बाबरी, अरे तू पागल है जो माँ लेके गई?
अगर मैं तेरी जगह होती तो पकड़ के यहाँ बांधती घर है और अपने आप बाकी मैयो ले भी आती यहाँ। वो बोली होशियार तो मैं हूँ अपने मन में बहुत अति, पर जाते पंगो पत्तो पालो पत्तो है ना, हैं भाई ये पता चलते है भगवान ते भिड़ो कितनो कर रहो है। सुबह चैलेंज दे रही का सुबह भगवान ने बाको चैलेंज स्वीकार कर लो है। अच्छा तू ज्यादा चतुर बन नहीं है तो ठीक है कल तेरे यहाँ। सोई भगवान बाके यहाँ पहुंच गए और जानबूझ के पकड़ में आ गए। अच्छा भगवान ने अपने सखाओं से एक बात कह दी कि सुनो भैया, पकड़ा दकड़ी हो तो अपनी अपनी जाने बचाइयो, मेरी चिंता मत करियो। एक जना बोले क्यों भाई तेरी चिंता क्यों न करे, तू तो पूरा मंडली को मालिक हो, अगर मुखिया पकड़ोगे तो फिर हमारा का है। लेकिन भगवान ने कही ना ना बात ये ना है। बोले तो बात ये है कि जीव में और ब्रह्म में यही तो अंतर है। जीव बंधना तो जानता है पर खुलना नहीं जानता, छूटना नहीं जानता। लेकिन परमात्मा जब बंधन में आता है तो निज इच्छा निर्मित तनु है। जीव परेच्छा से आता है, कर्म के बंधन में आता है, लेकिन ईश्वर जो है ना वो कर्म के बंधन में नहीं है। भाई कुआं में अपने आप उतरे वो अलग बात है और गिरे वो अलग बात है। जो अपने आप उतरे का है वो चढ़ जावेगो, जो गिरे का है वो तो टूटा टाटी और रह गई होगी है, चढ़वे लायक रहेगो ही नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा जो के भगवान कहते हैं कि सखाओ तुम अपनी अपनी चिंता करियो, क्योंकि मैं बंधना भी जानता हूं और खुलना भी, लेकिन तुम बंध गए तो फिर खुले नहीं पाओगे। बोले ठीक है। सो जैसे पकड़ा दकड़ी भाई सो भगवाल वाल तो भाग गए। एक जन बोलो भैया मुखिया जी लटके छींके पे, बिने तो पकड़ो बिने तो बचाओ। तो एक जने ने कही बिने की चिंता मत करो, बिने तो पहले ही कह दी है कि तुम अपनी अपनी चिंता करियो। अब गोपी ने निकल करके आई और देखा सब मुखिया जी लटके हैं। तब वो गोपी कहती है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, तो अपना घर समझ के आयो। गोपी बोली बड़ो भोरो बननो है, जाते घर के नक्शा में और मेरे घर के नक्शा में तो फर्क ना मालूम पतो, कहाँ तेरो घर और कहाँ मेरो घर। भाई भगवान ये नहीं कहना चाह रहे कि मैं नक्शा को देख करके आया हूं। बोले तो भगवान कहना चाह रहे थे, भगवान ने कही सुन गोपी, तू जब जब मेरे घर गई तो मेरी मैया ते न्यों कह के आई कि अपनो ही घर समझो करो, अपनो ही घर समझो करो। आज मैं अपनो घर समझ के आ गो, तेने पकड़ लो। बता झूठी तो तू है कहाँ दुनिया भर की झूठी है तू। ये झूठी है जमाने की, मिली थी मुझको पनघट पे। लेकिन कोई गा नहीं पाएगा ना, और हमें पूरा गाना पड़ेगा। जाते बढ़िया हम कथा ही कह लेंगे। नहीं रहने दो। तो भगवान कहते हैं गोपी से कि गोपी अगर तू मोए मेरी बातें साची मान नहीं हो कि मैं अपने घर समझ के आया हूं तो आज छोड़ दे। बोले मैं बिल्कुल साची ना मान नहीं, मैं तो जसोदाते यूं कहती कि अपनो ही घर समझो, लेकिन अपने घर में कोई चोरी थोड़ी करता तेरी तरह है। तब भगवान कहते गोपी सही बताऊं, मैंने तो अपने घर में चोरी करी है, मैंने तो अपने घर में चोरी करी है। अच्छा बोले जैसे मैं तेरे घर में कर रखा हूँ ऐसे ही मैंने अपने घर में चोरी करी है। एक इतना मैया ने खुद पकड़ लिया मुझे, हैं?
अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटुकिया छोड़ दी मेरी, मटुकिया छोड़ दी मेरी।
भगवान की लीलाएं हैं ये वैराग्य पैदा करती हैं। जब मोबाइल बातें कह दी हो कथा सुन भी आए हो तो ठीक है, नहीं पे घर पहुंचे, कथा श्रवण करो और शांति से। भगवान के इन छोटे छोटे चरित्रों लीलाओं में भैया वैराग्य छुपा हुआ है, भक्ति छुपी हुई है, प्रेम छुपा हुआ है। आज भगवान ने इस गोपी को अपने आप पकड़वाया है, क्योंकि जब तक भगवान न चाहें, भगत जी भगवान न चाहें तब तक कोई माई का लाल भगवान को पकड़ नहीं सकता। तुम्हारी कृपा तुम्हें धन, आपकी ही कृपा से आपको जाना जाता है, आपको पकड़ा जाता है। सोई जानहि जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हें होय जाई। सोई जानहि जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हें होय जाई। तो आज भगवान ने स्वयं अपने आप को पकड़ाया है, इसलिए गोपी पकड़ पाई है। नहीं गोपी का बड़े बड़े यति योगी सन्यासी ज्ञानी ध्यानी अरे जन्म जन्म बीत जाते हैं, लेकिन पकड़ना छू तक न पाए। आज भगवान ने जब खुद पकड़वा दिया अपने आप को, तो गोपी कहती है मैं तो यहीं बांधूंगी। भगवान बोले बांध ले, तो पे बांधवे को सामान है? अरे बोले बहुत। अब गोपी तो कुछ और सामान समझ रही है और भगवान और सामान की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरतते हैं। ये जो पंच भौतिक शरीर है, अगर पंच भौतिक शरीर हो तो पंच भौतिक वस्तुओं से बंध जाएगा, लेकिन वो पंच भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए वो इन रस्सियों से बंधन में आने वाला नहीं है। अब इन रस्सियों को लाई, बांधने की कोशिश करी, 2 आंगुर छोटी, फिर एक और जोड़ी, फिर यूं छोटी, फिर जोड़ी, फिर यूं छोटी, फिर जोड़ी, अरे जोर जोर के हार गई पर बंधन में। क्योंकि जब तक ये 2 आंगुर का गैप मिटेगा नहीं, ये 2 अंगुल का गैप क्या है? अहमता और ममता। ये 2 अंगुल का भेद जब तक बैठा है तब तक वो अद्वैत वाला परमात्मा हमारी पकड़ में, हमारे बंधन में आने वाला नहीं है। और जो जिसका अहमता और ममता, ये 2 अंगुल का भेद मिटा, वो पकड़े भी धरे है, वो तो अपने आप अच्छा वो पकड़ में आना चाहता है, वो खुद ही अपना भेद खोलना और बताना चाहता है, लेकिन हम जिस तरीके से चाहते हैं वो उस तरीके से बंधन में नहीं आता। चाहता तो बहुत है, लेकिन ये गुणों से बांधना चाहती है और वो गुणों से परे है, वो गुणों से परे है। गोपी ने जब हार थक के भगवान से कही कि लाला मैंने तो पूरी कोशिश कर ली पर मैं तो ये बांध नहीं पाई, अब तू ही कोई उपाय बता कि मैं तो ये कैसे बांधूं। अच्छा कछु लोग यूँ समझते हैं कि भगवान अपने बांधवे को उपाय क्यों बताएंगे? भगवान में और जीव में यही तो अंतर है। जीव तो खुलने का उपाय सोचता है और पता चल जाए तो बताता है, लेकिन परमात्मा तो स्वयं भक्तों के बंधन में बंधना चाहता है।